नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के सिन्हा एमडी मेडिसिन। आज आपको ब्लड प्रेशर अगर आपको है, हाइपरटेंशन है, तो आपको दवा लेना चाहिए। बराबर ना। जैसा मैंने बताया था कि अगर आपको पहली बार ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिले तो आप एक बेस लाइन खड़ा करिए, 3 5 6 रीडिंग आप लीजिए, उसमें एक बेजल बीपी भी लीजिए अर्ली मॉर्निंग का। अगर इसके बावजूद भी डॉक्टर ने देख लिया और आपको, जैसे मैंने बताया था कि आप अपने डोसाइल डाइट और हाई पोटाशियम फूड और जैसा मैंने बोला कि ओबेसिटी को अपना कम करिए। उसके बाद बताया था मैंने कि अपना स्लीप हाइजीन को मेंटेन करिए। अगर स्लीप किसी कारण से टूट रहा है या डिस्टर्ब हो रहा है तो उसको ठीक कराइए। और बताया था कि डिप्रेशन अगर है, स्ट्रेस है, तो उस स्ट्रेस को मिनिमाइज करिए जिस तरह से भी कर सकते हैं। अगर साइकोथेरेपी का एडवाइस लेना तो भी लीजिए। दूसरा बताया था कि स्मोकिंग को आप छोड़िए, अल्कोहल को छोड़िए। इन सबों को करने के बाद भी अगर आपका बीपी 160 वर्ष से नीचे है और 140 पर 90 से ऊपर आ रहा है, 60 वर्ष से ऊपर है और 150 पर 90 से आ रहा है, यानी इन सबों को करने के बावजूद भी अगर आपका लेवल डॉक्टर ने कर दिया कि हाइपरटेंशन है, तो दोस्तों वह हाथ जोड़ के विनती है, अगर हाइपरटेंशन लेवल्ड हो गया, आप जो थेरापेटिक लाइफस्टाइल चेंजेस के हिसाब से जितना प्रयास करना था आपने कर लिया, उसके बावजूद भी अगर आपको बीपी है तो दोस्तों अलर्ट होने की ज़रूरत है। तो डॉक्टर के साथ टाइम टू टाइम आप मिलिए और उनको अपने बीपी को हर समय, चाहे 140 पर 60 वर्ष से नीचे हैं तो 140 पर 90, और अभी तो इंडिया में एलिवेटेड बीपी का फार्मूला लगा दिया गया है, यानी 130 बाय 85 से आप नीचे रखिए। चूँकि आपको अगर बीपी रह रहा है तभी मेरे हिसाब से 130 से 85 आपका आइडियल रहेगा, उससे आप नीचे रखिए। तो अगर आप नहीं रखते हैं तो नुकसान क्या क्या होता है। तो पहला है कि हाइपरटेंसिव कार्डियोपैथी। हाइपरटेंसिव कार्डियोपैथी में ऐसा होता है कि आपको हृदय फेल होने का, चूंकि उसको बहुत प्रेशर के अगेंस्ट काम करना पड़ता है। हृदय को आपका प्रेशर बढ़ा, उसके अगेंस्ट काम करना है। खून की नली का प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसको बहुत प्रेशर से काम करना पड़ता है। तो क्या होता है, थक जाता है, उसकी दीवारें कमजोर हो जाती है। इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। और अल्टीमेटली जब हाइपरट्रोफी होते होते दीवार उसकी जो कमजोर हो जाएगी तो आपका हार्ट फेलियर होने की संभावना बहुत बढ़ जाएगा। दूसरा है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहे तो स्क्लेरोसिस के कारण आपको ब्लॉक हो जाए और आपको हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाएगी। दूसरा इसी कड़ी में है हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी में देखा गया है कि ब्लड प्रेशर की जब बहुत ज़्यादा आँख के पीछे जो प्रेशर, जो रेटिनल आर्टरी है वो जो है टर्चुअस हो जाता है और वो कमज़ोर हो जाता है, तो उसमें अंदर सूजन आने लगती है। प्रेशर होने के कारण उसमें से पानी निकलने लगता है और रेटिना में ब्लड सप्लाई कम हो जाता है और वहाँ पर होने के कारण आपको धुंधला दिखने लगता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा रेटिना को डैमेज कर देता है। तो इसके लिए आपको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर लंबे समय तक आप अगर ब्लड प्रेशर को बढ़ा के रखते हैं, हाइपरटेंशन का लेवल हो चुका है आप, तो इन सब चीज़ों से बचिए। तीसरा आपका जो है हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी, यानी हाइपरटेंसिव से अगर आप लंबे समय से हैं तो किडनी डैमेज होने का बहुत ज़्यादा चांस है। और इसमें जो किडनी, चूँकि प्रेशर, किडनी का एक अपना प्रेशर होता है, एक तरफ से खून आता है और एक तरफ से खून निकलता है और बीच में जो पानी बनता है वो पेशाब के रूप में निकलता है। अगर बहुत हाई प्रेशर से छन्नी में, किडनी के अंदर अगर ब्लड आएगा तो उसकी जो छन्नी होती है, जहाँ छनता है, उसकी छन्नी का पोर जो है बढ़ता चला जाता है और वो अल्टीमेटली इरिवर्सेबल होता है। जो डैमेज होता है वो डैमेज फिर ठीक नहीं होता है। तो हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी, अगर आपका हाइपरटेंसिव अगर किडनी डैमेज होने लगा तो देखा, जैसे मैं बताया था कि रीनल आर्टरी, रीनल पेरेन्काइमल डिजीज में भी आपका बीपी बढ़ता है, यानी रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम आपका डिस्टर्ब हो जाता है और बीपी में और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए अगर आप बीपी मान लें 140-50 तक आपने नहीं ठीक किया और हाइपर लंबे समय तक अगर आपने इसी बीपी को मेंटेन किया तो आपका किडनी जब बिगड़ने लगेगा तो यही बीपी आपका 170, 180, 200 तक भी चला जाएगा। इसलिए हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर करके अपने किडनी डिजीज को भी कम कर सकते हैं। तो आप इस तरह से करके आप अपने किडनी को भी सेव कर सकते हैं। दूसरा है इसमें हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी। तो ब्रेन के अंदर देखा गया है कि कभी कभी क्या होता है, सेरेब्रल हेमरेज, जो लकवा का जो असर बोल रहे हैं, और कभी कभी क्या होता है, खून की नली बहुत तेज से बह रही होती है तो एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर अगर कोई मान लीजिए कि लिपिड बढ़ा हुआ है या एथेरोस्क्लेरोसिस डैमेज हो चुका, चूंकि प्रेशर, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर से नली के, खून की नली के अंदर बहेगा ब्लड तो क्या होगा, अंदर की जो छिलकाएँ हैं, अंदर का जो लेयर है वो छिल जाएगा और कभी कभी वो छिला हुआ छिलका जो है ब्लड फ्लो के साथ साथ जाके कहीं फंस गया। तो अगर फंस गया तो आपको लकवा हो गया। हो सकता है वो लिपिड चर्बी भी हो सकता है एंडोथेलियम में अगर डिस्टर्ब हुआ, एंडोथेलियल का जो छिलका अंदर का इंटिमा वेसल्स का टिश्यू को जाकर के नली, छोटी नली में फंस गया तो आपको लकवा हो जाएगा।
तो इस सबको ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करते हैं लंबे समय तक तो ये सब भी देखा गया कि ब्रेन के अंदर भी आपको डैमेज कर सकता है। इसको मैंने बोला हाइपरटेंसिनोपैथी, आपको लकवा भी हो सकता है, हेमरेज भी हो सकता है, और अब अगर बहुत हाई बीपी रहा तो आपको डिमेंशिया भी हो सकता है, और भी दूसरे सब बहुत हैं, चलने में दिक्कत हो सकता है, यानी ब्रेन आपका डिस्फंक्शन हो सकता है। दूसरा जो है, कभी कभी खून की नली लंबे समय तक जब बहती रहती है, तो जैसे मैंने बताया, अगर खून की नली लंबे समय तक हाई प्रेशर से बहेगी तो अंदर की जो छिलकाएँ हैं वो डैमेज होगा, तो एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है उसके अंदर। वो एथेरोस्क्लेरोसिस कभी भी प्रेशर घटा बढ़ा तो ऐसा इम्पल्स में कभी छूटता और कहीं जा करके फंस जाएगा, जहाँ फंसेगा तो वहाँ का आपको उस ऑर्गन को डैमेज करेगा। तो अगर आपने एक बार लेबल्ड हो गया कि आप ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं, तो कोशिश करिए 130/85 अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन करें। उसके लिए आपको जो भी दवा डॉक्टर साहब सलाह करते हैं वो कर लेना चाहिए। दवा लेने के लिए आप अपने तो केमिस्ट के हिसाब से ना चलें, आप डॉक्टर के हिसाब से चलें, क्योंकि डॉक्टर बहुत सारा चीज़ों को फैक्टर, आपके पैर में सूजन है कि नहीं, आपका कितना क्या खाना है, और कौन सा दवा आपको देना, अस्थमा के साथ है, आपका डायबिटीज़ के साथ है, तो अलग अलग कंडीशनों में दवाएं अलग अलग चलती है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने डायबिटीज कंट्रोल करने गए, बीपी कंट्रोल करने गए, डायबिटीज बढ़ा लिया आपने, बीपी कंट्रोल करने गए, आप पैर का सूजन बढ़ा लिया आपने, तो दूसरी चीज़ें थी। सबको कैलकुलेट करके ही डॉक्टर एमडी मेडिसिन दवा देते हैं। मैं चाहूँगा कि आप ये अच्छे सलाहकार से ही अपनी बीपी की दवा स्टार्ट करें और अपने ब्लड प्रेशर को 130/85 मेंटेन करने की कोशिश करें। इससे आपका जो मैंने बताया हाइपरटेंसिव कार्डियोपैथी से बचेंगे, यानी हार्ट आपका सही रहेगा, आपका आँख सही रहेगा, आपका किडनी सही रहेगा, आपका दिमाग सही रहेगा, और आपकी खून की नलियाँ हैप्पी रहेगी। तो ब्लड प्रेशर को जरूर कंट्रोल करें। बहुत बहुत धन्यवाद।